दोस्तों, हिंदुस्तान के जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वक्फ बिल को लेकर के, तो वो आप ज़रा जानते हैं। तो मैं आपके लिए लाया हूँ, एक ओवैसी साहब का बयान आया है। ओवैसी साहब की वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा वक्फ बिल को लेकर के। तो आप ज़रा चाहते हैं कि वक्फ बिल रिजेक्ट हो, अगर आप ज़रा सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। हज़रात वक्फ बिल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए और कमेंट में लिखिए कि वक्फ बिल रिजेक्ट करो। तो मेरे दोस्त, हमारा भी सपोर्ट करें और इस वीडियो को आप जरा पूरा देख करके जाएं कि ओवैसी साहब ने क्या बोला वक्फ बिल को लेकर के। ओवैसी साहब ने क्या कहा है, इस वीडियो को आप जरा देख करके जाइए पूरा। आइए वीडियो सुनते हैं। सेक्शन 40 के तहत जब भारत के सबसे दौलतमंद आदमी ने खोजा ऑर्फनेज की वक्फ प्रॉपर्टी को खरीद लिया, तो महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के 2 सीईओज ने लेटर लिख के बोले कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ कैन नॉट बी एलियनेटेड, तो उनका ट्रांसफर कर दिया उन्होंने। अगर 30 साल में 500 ऑड केसेस में सेक्शन 40 इस्तेमाल हुआ, जो सीईओ के पावर्स है, और सेक्शन 40 तमिलनाडु के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में भी है, तेलंगाना हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में भी, आंध्रा हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में भी है। जब वहां पे अच्छा है तो यहां खराब कैसा हो गया प्यारे? हम भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड को कोई अपनी प्रॉपर्टी दे रहा, तो क्या उसमें बोल रहे बेटियों को हिस्सा मार के नहीं देना बोल के? पीएम केयर्स फंड में आप ये नहीं बोलते आई कैन गिव एनीथिंग आई वांट, क्या उसमें प्रोविजन है उन्होंने गर्ल्स का आप हिस्सा मार के नहीं दे सकते? No, you listen to me. Section 40, I'll tell you the truth. You should go and read the answers given by the Ministry of Minority Affairs to the Waqf Parliament Committee. In last 30 years, Section 40 has been used in only 500 odd cases. And out of that 500 odd cases, only 8 people have gone to the court. अगर 30 साल में 500 ऑड केसेस में सेक्शन 40 इस्तेमाल हुआ, जो सीईओ के पावर्स है, और सेक्शन 40 तमिलनाडु के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में भी है, तेलंगाना हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में भी, आंध्रा हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में भी है, जब वहां पे अच्छा है तो यहां खराब कैसा हो गया प्यारे? अच्छा, क्यों खराब हुआ बोलता हूं आपको मैं। अब आप सुनो, सेक्शन 40 के तहत जब भारत के सबसे दौलतमंद आदमी ने खोजा ऑर्फनेज की वक्फ प्रॉपर्टी को खरीद लिया, तो महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के 2 सीईओज ने 2 सीईओज लेटर लिख के बोले कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ कैन नॉट बी एलियनेटेड, तो उनका ट्रांसफर कर दिया उन्होंने। इसीलिए सेक्शन 40 निकाल रहे। पार्लियामेंट कमेटी को आंसर दिए, आई कैन प्रूव इट, मैं लाना था आपको बता। 30 साल में 500 बार या 500 ऑड बार सेक्शन 40 इस्तेमाल हुआ, उसमें से सिर्फ 8 लोग कोर्ट को गए उसके खिलाफ, वो कामयाब है नहीं। अच्छा, सेक्शन 40 क्यों जरूरी है? मुसलमानों में वक्फ वाल औलाद होता, वक्फ वाल औलाद यानी अगर कोई मेरी वक्फ की प्रॉपर्टी है, मैं बोलता हूं कि वक्फ का मतलब क्या है, मैं अल्लाह को मालिक बना रहा हूं, ऑलमाइटी अल्लाह, यानी हिंदू बोलते हैं मैं भगवान को दान दे रहा हूं या डीटी को दान दे रहा हूं। मैं ये बोलता हूं कि मालिक तो अल्लाह रहेगा, मगर इसका जो बेनिफिशियरी आएगा वो मेरे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होना। वक्फ वाल औलाद है, हैदराबाद में बहुत है। तो अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है, नहीं वक्फ वाल औलाद उस वक्त नहीं होगा जब अगर आप बच्ची का हक मार के दे रहे, बच्ची का हक मार के दे रहे। अरे भाई, अगर कोई हिंदू, कोई सिख, कोई जैन, कोई मुसलमान भगवान अल्लाह मूर्ति के नाम पे या गुरु नानक के नाम पे, किसी गुरु के नाम पे अपनी प्रॉपर्टी को दे रहा है, उसमें बेटा बेटी का दोस्त का क्या मामला आ रहा? मैं दे रहा हूं ना भाई, मैं दे रहा हूं, उनको दे रहा हूं, मैं अल्लाह को दे रहा हूं, मैं भगवान को दे रहा हूं, मैं ईश्वर को दे रहा हूं, उसमें बेटा बेटी कैसे आएंगे? हम भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड को कोई अपनी प्रॉपर्टी दे रहा, तो क्या उसमें बोल रहे बेटियों को हिस्सा मार के नहीं देना बोल के? पीएम केयर्स फंड में आप ये नहीं बोलते आई कैन गिव एनीथिंग आई वांट, क्या उसमें प्रोविजन है उन्होंने गर्ल्स का हिस्सा मार के नहीं दे सकते? आप क्यों रोक रहे भाई? मैं अल्लाह के नाम पे दे रहा हूं ना। आप बोल रहे नहीं बच्चों का हिस्सा मार के नहीं देना। अरे बच्चों का हिस्सा कैसा जब मैं अल्लाह के नाम पे दे रहा हूं तो? अच्छा, फिर अगर आपको इतनी फिक्र है बीजेपी को बेटियों की, हिंदू धर्म में एक्वायर्ड सेल्फ प्रॉपर्टीज जो होती हैं, ईश्वर रेड्डी साहब, अगर आप चाहे
तो अपनी जो भी आपके छोटी प्रॉपर्टी होंगी, बड़े दौलतमंद नहीं है मैं जानता हूं, आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी एक बेटे को एक बेटी को दे सकते हैं, या उनको छोड़ के आप महल्ले में किसी को भी दे सकते हैं, उस पर कोई प्रोविजन नहीं है। या और मुसलमानों में क्या, मुसलमानों में अगर किसी को 2 बच्चे हैं मिसाल के तौर पे, तो मैं एक को 1/3 से बढ़ के नहीं दे सकता हूं, लीगली 1/3 से बढ़ के नहीं दे सकता हूं मैं किसी को भी। रोशन साहब नहीं दे सकते आप, आपकी प्रॉपर्टी यू कैन नॉट गिव मोर देन 1/3। आप वहां पे निकलाओ ना, क्यों? वहां पे हिंदू धर्म में आप बोल रहे कि विल पावर आपका नहीं, बाय विल यू कैन गिव इट। यानी आप देखते जाओ इनके जो नाइंसाफियां हो रहे हैं, ये कहां कितना टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को। तो दोस्तों, आप हजरात ने इस वीडियो को देखा और देखा ओवैसी साहब ने क्या बोला। तो मैं दोस्त इतना ही कहूँगा आपसे कि आप भी आवाज़ उठाइए जितना हो सके सोशल मीडिया के ज़रिए। और आप हजरात को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके बताइए। और आप हजरात को रिएक्शन किसी वीडियो पे अगर चाहिए तो वो भी हमें आप हजरात बता सकते हैं। मेरे दोस्त, अगर आप हजरात मैदान के अंदर आएंगे, आवाज़ उठाएंगे, अपने लिए ही आवाज़ उठाएंगे, तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। तो इसलिए सभी लोग मैदान में आइए, अपनी आवाज़ को दूसरों तक पहुंचाइए, अपनी आवाज़ को जितना हो सके सोशल मीडिया पे डालिए, जितना हो सके। तो हमें बताइए कमेंट करके, इंशाअल्लाह आप हजरात को इस टॉपिक पे वीडियो मिलेगी। ये वीडियो आप हजरात को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।